एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो एमसीक्यूज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए उनको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उसने कहा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। सही स्टेटमेंट है। क्लोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में वो कह रहा है पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने का जो मेन काम है या पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है वो जोना पेलिसोडा करता है और कुछ कॉर्टिकल रिएक्शन करती है। तो केमिकल चेंज एग की सरफेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी सही बात है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 to 9 days के बीच में क्या होना चाहिए, इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है मैक्सिमम लेवल पर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपसे। तो पहला स्टेटमेंट उसने लिखा हुआ है कि हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी फेज। गलत बात है, एलएच सर्ज की वजह से आता है ये ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 में उसने कहा है उगोनिया सेल स्टार्ट प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि उगोनिया का डिवीजन जो है वो बिफोर बर्थ हो जाता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूबल्स आर हाईली मोटाइल, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि स्पर्म जो अपनी फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन करता है एपिडाइडमिस में और हाईली मोटाइल होता है वो कैपेसिटेशन के बाद में। ठीक है, तो अपर 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, spot the odd one from the following structure with reference to the male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस में कौन सा ऑड वन स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं। तो रेडिटेस्टिस का पार्ट होता है, एपिडाइडमस, वेस डिफरेंशिया, ये सब एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इस्टमस जो है ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम में ये नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपसे कहा है सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि भाई सेमिनल प्लाज्मा का सेक्रेशन जो है वो 3 एसेसरी ग्लैंड करती हैं, और उनका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर में होती है। तो ये 3 ग्लैंड हैं एसेसरी जो सेमिनल प्लाज्मा का सेक्रेशन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। ठीक है, स्पर्मिएशन जो है जब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और स्पर्म मैच्योर होता है यहाँ पर, है ना, स्ट्रक्चरली मैच्योर होता है, तो यहाँ से रिलीज हो जाता है सर्टोली सेल से लिमोन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपसे कहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कब प्रेजेंट होगा, 5 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना।
क्योंकि अगर हम आइडियल साइकिल जो 28 डेज की होती है उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें ओव्यूलेशन होता है 14th डे। तो उसी के जस्ट एक दो दिन पहले ही वो क्या होगा, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर होता है तो ओव्यूलेशन होता है। तो ऐसी कोई डेट 14 के अराउंड जो है वो क्या है 11 to 7, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। वो आपसे पूछ रहा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म किस वजह से होती है। पहला ऑप्शन उसने कहा है कि इट्स कांटेक्ट विद जोना पेलोसिडा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद यूटेराइन environment of the female, reaction within the epididymal environment of the male, androgen produced in the uterus। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जब स्पर्म जो है वो किसके कांटेक्ट में आता है, जोना पेलोसिडा ऑफ ओवम, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। कुछ ऑप्शन दिए इसमें, आपको पूछा है कि भाई मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 3 मेल एसेसरी ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथल। तो एम्पुला जो है वो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पर्मेटोगोनिया undergo division to provide to produce sperm, why the process of spermatogenesis, choose the correct one with the reference to above। तो उसने कुछ स्टेटमेंट दी, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसने कहा है स्पर्मेटोगोनिया हैव 45 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी, secondary spermatocyte have 23 chromosome and undergo second meiotic division, ये right option है। spermatozoa are transferred into spermatid, wrong statement है, क्योंकि spermatid ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10, मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ स्पर्म एंड देयर फंक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसने आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, इसमें आपको मैच करना है, फिर इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहले हम जरा कॉलम में मैचिंग कर लेते हैं। ये सब क्या है, पार्ट ऑफ स्पर्म है ना। तो जो हेड पार्ट है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और टेल का काम क्या है, स्पर्म मोटिलिटी प्रोवाइड कराना। तो इस तरह का मैचिंग वाला कौन सा ऑप्शन है, जरा देख लेते हैं। जहां पर ए की मैचिंग हो रही है 4 के साथ, बी की मैचिंग हो रही है 3 के साथ, और सी की मैचिंग हो रही है फर्स्ट के साथ। ऐसा जो ऑप्शन है इसमें वो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। उसने कुछ आपको स्ट्रक्चर दिया, उनमें से पूछा है कि 23 क्रोमोसोम या हैप्लॉइड कंडीशन किस में होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्पर्मेटोगोनिया, इसमें डिप्लॉयड कंडीशन होती है ना। जाइगोट में भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है। सेकेंडरी उसाइट हैप्लॉइड होता है और उगोनिया भी डिप्लॉयड होता है। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। उसने कहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसने आपको फिर से 2 कॉलम दिए और फिर आपको 2 कॉलम के मैचिंग करानी है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले में क्या है, ट्रोफोब्लास्ट दिया है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि भाई जो आउटर सेल मास होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है सेल की, उसी को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये बहुत स्टिकी टाइप के होते हैं, अटैच होते हैं एंडोमेट्रियम से। तो ए का मैचिंग हो जाएगा किससे, थर्ड वाले ऑप्शन से। क्लीवेज क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है जो जाइगोट में होता है, जिससे ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज आता है। तो क्लीवेज का क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है।
इनर सेल मास, इनर सेल मास ही क्या करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, एपीब्लास्ट सेल बनाते हैं, जो एम्ब्रियो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल मिलकर बनाते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क, और जिससे बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इनर सेल मास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इनर सेल मास से होगा। इम्प्लांटेशन, तो ये क्या होगा, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो उनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ए के साथ क्या है 4, ए के साथ क्या है 4 वाली मैचिंग है, नहीं सॉरी ए के साथ थर्ड मैचिंग है ना, ए के साथ थर्ड और बी के साथ जो है फोर्थ, ए के साथ थर्ड और बी के साथ फोर्थ, ये इकलौता ऑप्शन है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी, 12 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटा से सेक्रेट नहीं होता है। ठीक है, एससीजी का सेक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, एलएच का नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 13 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द वेस्ट डिफरेंस रिसीव duct from seminal vesicle and open into urethra as, तो वेस्ट डिफरेंस का जो एम्पुला वाला पार्ट है या उसका जो डक्ट है और वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाता है, एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने आपसे पूछा है यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, तो यूरेथ्रल मीटस का क्या मतलब है उसकी बात करते हैं। यूरेथ्रल मीटस से मतलब यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो किसकी बात कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को, रॉन्ग आंसर हो जाएगा ये। ओपनिंग ऑफ वेस्ट डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 16, मोरुला इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ, तो हमने पढ़ा था भाई आफ्टर जाइगोट क्या होता है, क्लीवेज होती है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल स्टेज आती है, फिर 8 to 16 सेल स्टेज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला, है ना। तो ये मोरुला बनता है, फिर मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है या ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन होता है ना। तो मोरुला जो है किसके बीच की डेवलपमेंटल स्टेज है, बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, करेक्ट बात है। ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला गलत है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन ये भी गलत बात है, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुलेशन ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 17, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, उसने आपसे पूछा है जो मेम्ब्रेनस कवर है ओवम की, है ना, एट ओव्यूलेशन उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो जो ओवम की अगर हम बात करें, सेकेंडरी साइड जो रिलीज होता है ना, उसमें एक ए सेलुलर लेयर होती है और उसके बाद एक ग्रेनुलोसा सेल से बना हुआ क्या होता है, कोरोना रेडिएटा, क्राउन, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेल जो है ग्रेनुलोसा सेल रेडियली अरेंज होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलोसिटा ए सेलुलर लेयर है और सेकेंडरी साइड की एक लेयर होती है उसको बोलते हैं उलेमा, तो उलेमा तो ऑप्शन में इसमें है नहीं है ना। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, उसने कुछ ऑप्शन दिए उनमें से आपको ऑड वन सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्री, इस्थमस, सॉरी इन्फेंडिबुलम और इस्थमस, तो ये तीनों तो किसके पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब के, या इसी को ओविडक्ट बोलते हैं। लेबिया माइनोरा जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो एमसीक्यूज दिए हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।